पर्सनल हाइजीन में 2 चीज़ें आएँगी। एक तो आपका जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, बेशक आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका हिस्सा तो आपने पहनना तो है उसको। रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें। आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी उसका हिस्सा है। तो वो जो ड्रेस है, उसकी हाइजीन और आपने जो शूज़ पहने हैं, जो सॉक्स पहनी हैं, उसकी हाइजीन। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपके जिस्म की हाइजीन। और इसमें जैसे आपने शुरू किया तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लाम ने इस सिलसिले में बहुत ही अच्छी हदायत दी हैं। बेशक। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा अगर इस्लाम के असूलों पर चले, जैसे इस्लाम में है वज़ू करना और नहाने को गुस्ल जो है, इसकी बड़ी अहमियत है। फिर मसवाक की बड़ी अहमियत है। तो ये चीज़ें अगर कोई शख्स करता रहे तो मेरा ख़्याल है कि पर्सनल हाइजीन जो है ना, उसके तमाम तकाज़े पूरे हो जाते अच्छा, अगर हम इस्लाम के असूलों को फॉलो कर लें तो पर्सनल हाइजीन पूरी हो जाती हैं। है। हाँ जी, बिल्कुल पूरी हो सही जाती है। सही सही। तो जब आपने ड्रेसिंग का जिक्र किया कि ड्रेसिंग भी पर्सनल हाइजीन में आती है, तो किस तरह से ड्रेसअप इंसान को करना चाहिए? क्या इसके भी कोई होते हैं कि ख़ास किस्म का ड्रेस पहनना है या कोई ख़ास किस्म का फैब्रिक होता है, ये क्या होता है? आपने शायद देखा होगा, स्पेशली मैं लेडीज़ का कहता हूँ कि उन वो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखती हैं कि मैंने जिस जगह पे जाना है, वो माहौल कैसा है, उसके मुताबिक वो जो है हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। वो अब यही मैं कहता हूँ कि आपने ये ज़रूर देखना है कि एक तो आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन हो, सही। इस्त्री किया हुआ हो, हुँ, दूसरा वो माहौल के मुताबिक हो। मैं सही। इस सिलसिले में आपको ना 2 वाक़यात सुनाता हुँ, हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो माहौल के मुताबिक ड्रेस पहनना है, उसकी अहमियत क्या हुँ, है। एक वाक़या है शेख सादी का। उनको एक महफ़िल में हुँ, एक अमीर आदमी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाया था। सही। वो उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़ात को बुलाया तो मुझे अपनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करने की क्या ज़रूरत है। वो उसी तरह जैसे घर के कपड़ों में बैठे थे, उठ के चले गए। ठीक है। उसको दरबान ने अंदर घुसने भी नहीं दिया अच्छा। और वो बेचारा काफ़ी देर तक कहते रहे कि मैं ही शेख सादी हूँ। उन्होंने कहा जाओ, जाओ चले जाए। उसके बाद वो वापस आए, उनको एहसास हुआ कि मैंने सही ड्रेस नहीं पहना। हुँ, वापस आके घर आके उन्होंने ड्रेस चेंज किया। हुँ। तो फिर वो जब गए ना, तो फिर दरबार ने कहा कि अब ठीक है। अच्छा। वो जाने लगे ना अंदर, तो वो उतनी देर में वो जो जिस मेज़बान ने बुलाया था वो भी आ गया हुँ, और उसने फिर शेख सादी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया। हुँ, तो शेख सादी को जब खाना खाने लगे ना, हुँ। तो वो बार-बार उठा के खाना अपने ड्रेस पे फेंक रहे थे। तो वो उसने मेज़बान ने पूछा आप क्यों कर रहे हैं? वो कहता है ये खाना मेरी ज़ात का या मेरा नहीं है, ये इस हुँ। ड्रेस का ये है। मेरे कपड़ों की मरहून मिन्नत है कि हाँ, मैं जो कपड़े पहन कर आया हाँ, हूँ। तो ये कपड़ों की बहुत अहमियत होती है। अच्छा, तो मैं लोग तो बड़ा कह रहे होते हैं कि ब्रांड को फ़ॉलो ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी कपड़े पहन के चले जाएँ, कपड़े हमारी शनाख्त हैं। नहीं, कपड़े हमारी शनाख्त ज़रूर है। ब्रांड को फ़ॉलो करना या ना करना ये एक सेपरेट मैटर है। सही। लेकिन कपड़े अगर आपने सिचुएशन के मुताबिक पहने हुँ, हैं, मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं जो ब्रांड को नहीं समझती, कई लेडीज़ हैं, हुँ, जेंट्स भी हैं, हुँ, वो अपने तौर पे खुद चॉइस करते हैं। मैं हुँ, बल्कि इस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि आप खुद चॉइस करें, सही। खुद खरीदें, खुद सिलवाएँ। और अपने कलर्स का भी खुद ही चॉइस करें हाँ, कि खुद क्या-क्या चॉइस कलर्स करें। पहनने हैं। फिर उसका आप देखिएगा, एक तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, दूसरा वो चीज़ भी अच्छी बनेगी। हुँ, अच्छा, दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मैं दुबई गया था तो मेरे साथ हमदर्द दवाख़ाने के एक चीफ़ हकीम थे, ज़ैदी साहब। सही। वो साथ गए तो मैंने उनसे कहा कि देखें जी, हमने एयरपोर्ट पे जाना है, तो एयरपोर्ट में ये चीज़ बड़ी काउंट की जाती है कि आपने कपड़े किस लेवल के पहने हैं। तो मुझे वो कहने लगे जी आपने क्या पहनना है? मैंने कहा जी मैं तो सूट पहन के जाऊँगा, टाई लगा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एयरपोर्ट पे सूट पहना है, टाई लगाई है, तो आपकी इज़्ज़त अच्छी होगी। बढ़ेगी। हुँ, वो कहते हैं नहीं, नहीं, शख्सियत अहम होती है। सही। मैं जब कहूँगा ना कि मैं हमदर्द दवाख़ाने का हकीम हूँ, तो वो मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। मैंने कहा जी ठीक है, आप कर लें। वो उन्होंने शलवार की कमीज़ पहनी, ऊपर से वास्कट पहन ली। जब हम गए ना दुबई एयरपोर्ट पे, तो दुबई एयरपोर्ट पे ये होता है कि जब आप उतरते हैं ना, तो वो आपकी आँखें टेस्ट होती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स का जो है ना, ये जो आइरस है आँख का, ये मुख्तलिफ है। तो वो लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन। हम भी उस लाइन में लग गए। थोड़ी देर बाद एक अरबी आया, दुबई का कोई बड़ा ऑफ़िसर था, वो देख रहा था लोगों को। मुझे उसने देखा तो मुझे उसने कहा कि आप बाहर आ जाएँ। ज़ैदी साहब मुझे कहते हैं लो जी, तुसी पा लो सूट। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे आप अपना वीज़ा दिखाएँ। मैंने उनको वीज़ा दिखाया, उसने साइन किए। तो उसने मुझे कहा कि ये लाइन जो है ना, वो आप जैसे स्टेटस के लोगों के लिए नहीं है। ओके। तो आप आई टेस्ट कराए बगैर ही बेशक एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ़ अच्छा, आपके सूट की वज़ह से। सूट की वजह से। अच्छा, अब ये है
कि वो मैं बाहर आ गया, जैदी साहब कोई 2.5 घंटे बाद, इतनी लंबी लाइन थी, 2.5 घंटे बाद बाहर आए। तो मैंने कहा जी जैदी साहब चलें, होटल चलते हैं। कहते नहीं, पहले मुझे किसी दुकान पे लेके जाओ, पहले मैं सूट खरीदूंगा तो फिर मैं होटल जाऊंगा। उनको पता चल गया ड्रेसिंग की कितनी तो वो अहमियत है। ड्रेसिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर सिचुएशन का ज़रूर ख्याल रखें कि माहौल किस तरह का है, उसके मुताबिक कि आप जैसा अपनी देश ड्रेस, वैसा भेष। जैसा देश वैसा आपको भेष। वैसा ड्रेसअप होना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर बात की बात करें या जिसको हम अगर इस्लामी असूलों के मुताबिक बात करें, हम गुस्ल कह लेते हैं, हाँ जी। तो उसका क्या तरीका है? खैर हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन के हवाले से कितनी दफ़ा दिन में नहाना चाहिए, या नहाने का बेहतर तरीका क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपको दिन में 2 दफ़ा नहाना चाहिए। सही। अगर आप 2 दफ़ा नहीं नहा सकते तो बेस्ट ये है कि आप रात को सोने से पहले नहाएं। ठीक है। और उसमें उसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि सारा दिन हमारे जिस्म में, हमारी जो स्किन है, इसमें 2 तरह के सुराख हैं। सही। एक पसीने के सुराख, एक चिकनाई के सुराख। और ये पसीने और चिकनाई के सुराख में से पसीना निकलता रहता है, उसके पीछे पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, चिकनाई के पीछे चिकनाई के ग्लैंड्स ऐसे होते ही। हैं। तो वो अगर हम अपने आप को सोने से पहले क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो बाहर निकल के आपके जो ग्लैंड्स के जो मुंह हैं उनको वो बंद करेगा। सही। तो इसलिए सोने से पहले एक दफ़ा आप पूरी तरह अपने जिस्म को मल के ना, बेशक साबन ना लगाएं, मल के सिर्फ आपने उनके मुंह खोलने। सोने से पहले नहाना बहुत ज़रूरी हाँ है। जी, वो ज़रूरी है। यानी कि और आप जैसे कह रहे हैं कि बॉडी को रब करना, जी ताकि जी, रब उसका करना। जो पोर्स हैं वो खुल जाए। हाँ जी। अच्छा, नहाने में एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सांस फूला हुआ है तो आपने नहीं नहाना। सही। कोई एक्सरसाइज करके आए हैं? हाँ, एक्सरसाइज करके आए हैं तब नहाना ठीक नहीं है। कोई और इस तरह का मसला है, आप मेंटली बहुत अपसेट हैं, तब भी नहीं गुस्से में नहाना हैं, चाहिए? तो थोड़ा सा ठहर जाए। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल का हम लोग थे, मेडिकल 1 वार्ड था, काफ़ी पहले की बात है। तो एक गांव के ज़िम्मेदार थे, उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया सही। कि जी अब आपको हार्ट ठीक है, काफ़ी बेहतर है, अब आप महीने के बाद आके ना तो चेक करा लिया करें। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अपने गांव फ़ोन किया, उनका बेटा जो है ना उनको लेने आ गया। लेकिन आते हुए उसके बेटे ने क्या किया कि वो पूरे गांव में कहा जी कि मैं अपने वालिद को लेने जा रहा हूँ, तो जो कोई भी साथ जाना चाहता है चला जाए। तो गांव के काफ़ी लोग तैयार हो गए, पूरी बस भर के आ गए। अच्छा। अब जब वो चौधरी साहब को पता चला कि जी मेरी पूरे गांव के लोग जनाब इस्तकबाल मुझे करने के लिए आए। इस्तकबाल के लिए आए हैं, वो बड़े ही खुश हुए। प्राइवेट कमरा था उनका, कमरे से बाहर वो तेज़ तेज़ गए हैं, जाके उनके बेटा उनके लिए सफ़ेद माया का जो है ना ड्रेस जो होता है वो लेके आया था। वो उसको उन्होंने दिया, गांव के लोगों से सबसे हाथ मिलाया और उसी खुशी खुशी में कहते जी मैं अभी आया। तो वो तेज़ी में आए और सीधा ही वाशरूम में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, शावर चला के ना तो नहाना शुरू कर दिया। अब शावर जब उनके मुंह पे पड़ा ना तो एकदम उनका सांस बंद हुआ, साथ साथ ही हार्ट अटैक हुआ और वो गुस्ल खाने के अंदर ही फौत हो गए। ओह माय गॉड। बाद में बकायदा उसका फिर वो रिसर्च हुई कि भाई वजह क्या थी। तो उस वजह में एक ही चीज़ आई है कि एक तो ये है कि उन्होंने अपना जो बाहर जाना और अंदर आना स्पीडो Exertion हो स्पीड, रही है। वो उसके साथ उनका सांस फूल गया था। फिर जो दूसरी गलती उन्होंने की कि वो ये था कि वो चला के ना शावर वो सीधा अपने मुंह के ऊपर ले लिया। अच्छा, तो तो इसका देखे ना, अगर आपका सांस फूला हुआ है और आप कहते हैं नहीं मैंने नहाना है, तो फिर आप एकदम मुंह पे पानी ना डालें, आप नीचे से डाल लें पहले। पाँव पे हाँ, पहले। अच्छा, अब इसको अब हम इसको अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें गौर करें कि होता क्या है। इस्लाम क्या कहता है कि पहले आप वज़ू वज़ू करें। करें, उसके बाद बैठ के नहाएं बाल्टी के साथ। अच्छा, अब सोचें कि अगर वो आके बैठ जाते, बाल्टी के साथ नहाते, और इस्लाम में ये भी है कि पहले आप नीचे वाले हिस्से को धोएं। सही। अब वो ये सारा कुछ करते तो उनको कुछ भी नहीं होना। और अगर वो पहले वज़ू कर लेते, हाँ जी। तो उनकी बॉडी शायद पानी के हवाले से थोड़ी-सी वो अपने आप थोड़ी सी एडजस्ट कर हाँ लेती ना सेंसिटाइज हो टेम्परेचर। जाती, और जब वो नीचे से धोना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ ठीक होना था। यही कहना अक्सर लोगों का कहना होता है कि अगर आप पहले वज़ू करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है हाँ खुद जी, को। तो ये सही है। जी जी, बिल्कुल सही है।